इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का पूरा डाटा चुनाव आयोग को देने के आदेश दिए थे। साथ ही चुनाव आयोग से इसे सार्वजनिक करने को कहा था, जिसके बाद जो खुलासे हुए थे उसे लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई थी और अब चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जिससे बीजेपी की परेशानी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड मामले में एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले से ही पार्टी चुनावी चंदे को लेकर बैकफुट पर है और अब इस मामले में एसआईटी गठन की संभावनाओं ने उसे और भी डरा दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को मोदी सरकार की शुरू की गई गुमनाम राजनीतिक चंदे की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक की गई थी, जिसमें ये सामने आया था कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और बीजेपी को चंदा देने वाली अधिकांश कंपनियां या तो ईडी के रडार पर थी या फिर ऐसी कंपनियां थी जो भारी नुकसान में चल रही थी। कई कंपनियों का तो टर्नओवर भी उतना नहीं था जितना उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया था और अब इसी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों, कॉर्पोरेट और अधिकारियों के बीच कथित लेन देन की विशेष जाँच दल से जाँच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। 22 जुलाई को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। याचिका में चुनावी बॉन्ड योजना को घोटाला करार दिया गया है, जिसमें शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियां जिन्होंने राजनीतिक दलों का चंदा दिया है, उनकी जांच के आदेश देने की मांग की है। बताते चले कि चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर आरोप था कि उसने कई कंपनियों से मोटा चंदा लेकर उन्हें कई सरकारी टेंडर सौंपने का काम किया है। इस मुद्दे को राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया गठबंधन ने भी चुनावी प्रचार के दौरान जोर शोर से उठाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।